चिंची चिड़िया अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। अब देखते हैं कि उसकी खूबसूरती का क्या फायदा होता है उसे। अरे चिंची, तुम कितनी खूबसूरत हो। रानू खाला कहती है कि तुम बेवकूफ हो। खाला क्या जाने मैं अपनी कितनी केयर करती हूँ। खाला तो मुझसे चलती है। चिंची चिड़िया हर वक्त अपने आप को बनाने संवारने में लगी रहती और उसकी छोटी बहन पिंकी चिड़िया सारा दिन काम करती और खाना इकट्ठा करती और चिंची चिड़िया को भी खाना ला कर देती। एक दिन पिंकी चिड़िया बीमार हो गई। दीदी, आज मेरी सेहत ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज आप खाना ले आओ, मैं आज थोड़ा आराम करूंगी। अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो ठीक ठाक दिख रही हो। और ज्यादा बहाने मत बनाओ और जल्दी काम पे लग जाओ। पिंकी चिड़िया अपनी बहन चिंची को कुछ न कह सकी और चुपचाप अपने घोंसले से निकलकर उड़ने लगी और अपने मामा और बाबा को याद करते हुए अपनी बहन की खुदगर्जी की वजह से रो रही थी। वो खाना तलाश करने के लिए जा रही थी तो बुखार की वजह से उसे चक्कर आ गए और वो चकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो गई। ऊपर से मैगी कबूतरी गुजर रही थी। मैगी ने पिंकी चिड़िया को देखा तो वो जल्दी से उसके पास आ गई। खैर हो, इस चिड़िया को क्या हो गया है? ये तो बेहोश है। पता नहीं इस बेचारी के साथ क्या हुआ है। मैगी कबूतरी पिंकी चिड़िया को उठाकर अपने साथ घर ले जाती है और उसका ख्याल रखती है। जब पिंकी चिड़िया को होश आया तो वो अपनी आंखें खोलती है और परेशान हो जाती है कि वो कौन सी जगह है। फिर मैगी कबूतरी ने पिंकी चिड़िया से उसके बारे में पूछा तो चिड़िया ने बताया कि वो बीमार है और खाना तलाश करने जा रही थी और रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। पिंकी, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है। अब तुम खाना कैसे लेके जाओगी? तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम करो। मेरे पास कुछ खाना जमा है। जब तुम शाम को घर वापस जाओगी तो यहाँ से खाना ले जाना और अपनी बहन को दे देना। मैगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे खाना नहीं ले सकती, वरना तुम क्या खाओगी? मुझे जाना होगा, वरना दिन गुजर जाएगा और मैं खाली हाथ वापस लौटूंगी तो मेरी बहन मुझ पे चिल्लाएगी। मैगी कबूतरी को पिंकी चिड़िया से हमदर्दी होती है। वो उसकी दोस्त बन जाती है और उसे जाने नहीं देती और सारा दिन अपने पास रखती है, चिड़िया का ख्याल रखती है। फिर जब शाम होने वाली थी तो मैगी कबूतरी ने पिंकी चिड़िया को कुछ खाना दिया और उसे उसके घर तक छोड़ आई। जब पिंकी चिड़िया शाम को घर वापस आई तो अरे आ गई पिंकी, देखो तुम तो ठीक ठाक हो। ऐसे सुबह बहाने बना रही थी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत किया करो। ये लो तुम्हारा खाना, खा लो, यही चाहिए खाना। पिंकी चिड़िया अपनी बहन चिंची को खाना देकर चुपचाप जाकर सो जाती है। वो अपनी बहन के बर्ताव से बहुत दुखी थी और उसको कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से डरती थी कि अगर वो नाराज हो गई तो पिंकी को घर से निकाल देगी। कुछ दिन के बाद मैगी कबूतरी चिंची चिड़िया के पास गई और उसको पिंकी के बेहोश होने वाली बात बताती है। फिर चिंची को समझाने लगी कि देखो चिंची, तुम अपनी बहन से बड़ी हो और पिंकी छोटी है, फिर भी तुम सारा दिन उससे काम करवाती हो, खुद घर में आराम करती हो। तुम्हारी अपनी छोटी बहन है, ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। मैगी, मैं सारा दिन घर का ख्याल रखती हूँ, घर के काम करती हूँ। पिंकी तो सिर्फ खाना लेकर ही आती है। तुम्हें पता है
खाना तलाश करना कितना मुश्किल काम है। सारा दिन धूप में उड़ना पड़ता है। अरे मैगी, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। तुम क्या चाहती हो कि मैं सारा दिन धूप में उड़ूं और अपने पर खराब कर लूं? तुम मुझसे जेलस हो रही हो। अरे चिंची, मैं तुमसे जेलस क्यों कराऊंगी? मैं तुम्हें बता रही थी कि सारे परिंदे रोजाना अपने खाने की तलाश में सफर करते हैं और वो दिन भर धूप में उड़ते हैं। अगर वो भी तुम्हारी तरह अपनी खूबसूरती में डूबे रहे तो सब भूखे मर जाएंगे। मैगी कबूतरी चिंची चिड़िया को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चिंची चिड़िया अपनी खूबसूरती के गुमान में डूबी रहती है और मैगी कबूतरी की कोई बात नहीं मानती और उसे अपने घर से निकाल देती है। एक दिन बादल आए और बारिश होने लग गई, तो सारे परिंदे अपने घोंसलों में छुप गए। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और हवा भी तेज चलने लगी, दरख्त हिलने लगे और साथ ही परिंदों के घोंसले भी टूटने लगे। दीदी देखो, बारिश बहुत तेज हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। हमारा घर बहुत कमजोर है, ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगर मैं घर से बाहर निकली तो हवा और बारिश के साथ मेरे सारे फल खराब हो जाएंगे। दीदी देखो, सारे परिंदे अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। हमें भी जाना है, हमें भी अपनी जान बचानी होगी। आपके पर खराब नहीं होंगे, फिक्र मत करो। जल्दी करो, बाहर किसी महफूज जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो क्या? अगर मैं बाहर गई तो मेरे पर गीले हो जाएंगे और मैं उठ नहीं पाऊंगी। तुम जाओ, मैं तो यहाँ अपने घर के अंदर ही रहूंगी। चिंची चिड़िया ने अपनी बहन पिंकी की कोई बात नहीं सुनी और बारिश की वजह से अपनी खूबसूरती खराब होने के डर से अपने घोंसले में ही बैठी रही। जब बारिश रुक गई तो परिंदे अपने घोंसलों को देखने के लिए वापस गए, तो पिंकी चिड़िया को भी अपनी बहन की फिक्र हुई। वो भी जल्दी से अपने घोंसले को देखने के लिए गई। पिंकी चिड़िया ने जब अपने घर पहुंचकर देखा तो उसे घर जमीन पर गिरा हुआ था, तो उसे अपनी बहन की फिक्र होने लगी। उसने करीब जाकर देखा तो वहां चिंची चिड़िया नहीं थी। पिंकी चिड़िया ने अपनी बहन चिंची चिड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर उधर काफी तलाश करने के बाद आखिरकार चिंची मिल गई, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और जख्मी भी थी। उसका एक पैर भी टूट गया था। फिर वहां मैगी कबूतरी भी आ गई। उसने चिंची को देखा तो उसे जगाने लगी। कुछ देर के बाद चिंची चिड़िया को होश आ गया और उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसका एक पैर टूट गया है। मैगी ने उसे समझाया कि हमारी असल खूबसूरती हमारी हिम्मत है और दूसरों से हमदर्दी करना है। चिंची चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर चिंची ने अपनी बहन पिंकी और मैगी कबूतरी से माफी मांगी।